दशकों तक चले राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी के कई नेताओं को देश की राजनीति में एक पहचान दी। लेकिन राम मंदिर के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी पार्टी के नेता कल्याण सिंह ने दी। बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद अपनी सत्ता को बलि चढ़ा दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं भारत की महान जनता को इसका श्रेय देता हूँ कि उनकी आकांक्षा के अनुसार अयोध्या में राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा। ऐसा मंदिर के जैसा दुनिया दूसरा कोई तुलना नहीं होगी। राम मंदिर के लिए सिर्फ सत्ता ही नहीं गवाई बल्कि इस मामले में सजा पाने वाले एकमात्र शख्स हैं कल्याण सिंह। ढांचा गया, सरकार गई, तो मुझे सरकार जाने का तब बना था, आज बना ले। सजा हो गई 24 घंटे की तिहाड़ जेल दिल्ली में काट ली, न तब बना था, आज बना ले। राम का मंदिर बन रहा है, मेरे जीवन भर क्या आकांक्षा थी। और एक दिलचस्प खबर एक फोटोग्राफर के हवाले से भी आई जिन्होंने 1992 के राम मंदिर के समय में एक तस्वीर क्लिक की थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और उनसे जब सवाल पूछा इसी फोटोग्राफर ने कि आप दोबारा अयोध्या कब आएंगे, तो उनका ये कहना था जब राम मंदिर बनेगा तब। राम मंदिर के लिए जिन्होंने आंदोलन किया, राम मंदिर के लिए जिन्होंने अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, उनको श्रेय देता हूँ। सरकार को भी श्रेय देता हूँ, मोदी जी को भी श्रेय देता हूँ, योगी जी को भी श्रेय देता हूँ। नमस्ते, स्वागत है आपका राजस्थान तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। 5 अगस्त की तारीख बहुत अहम होने वाली है। एक इतिहास ये तारीख रचने जा रही है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम के लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। दशकों तक चले राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी के कई नेताओं को देश की राजनीति में एक पहचान दी। लेकिन राम मंदिर के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी पार्टी के नेता कल्याण सिंह ने दी। बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता जिन्होंने 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद अपनी सत्ता को बलि चढ़ा दिया था। राम मंदिर के लिए सिर्फ सत्ता ही नहीं गवाई बल्कि इस मामले में सजा पाने वाले एकमात्र शख्स है कल्याण सिंह। ये बात भी इतिहास के पन्ने हो जाएगी कि 6 दिसंबर 1992 को जो ढांचा था, विवादित ढांचा, वो चला गया, सरकार भी चली गई। तो सरकार जाने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। भाई जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसके नाम पर तो बड़े से बड़ा बलिदान भी मैं छोड़ना मानता हूँ। बताते हैं आपको कल्याण सिंह के इतिहास के बारे में, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और अपने हमारे वीडियोस पर फीडबैक भी जरूर दीजिए। कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार होने वाले कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। एक दौर में वो राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे और उनकी पहचान हिंदुत्ववादी और प्रखर वक्ता के तौर पर थी। 30 अक्टूबर 1990 को जब मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी। प्रशासन कार सेवकों के साथ सख्त रवैया अपना रहा था। ऐसे में बीजेपी ने उनका मुकाबला करने के लिए कल्याण सिंह को आगे किया। कल्याण सिंह बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद दूसरे ऐसे नेता थे उस दौर के जिनके भाषणों को सुनने के लिए लोग बेताब रहते थे। कल्याण सिंह तेज तेवरों में बोलते थे। उनकी यही अदा लोगों को खूब पसंद भी आती थी और इसने कहीं ना कहीं उनके फेवर में काम भी किया। कल्याण सिंह ने 1 साल में बीजेपी को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि पार्टी ने 1991 में अपने दम पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में सरकार बना ली। कल्याण सिंह यूपी में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। सीबीआई में दायर आरोप पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद कल्याण सिंह अपने सहयोगियों के साथ अयोध्या का दौरा करने पहुंचे। राम मंदिर का निर्माण करने की शपथ ली थी। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई उस दौरान क्या हुआ, क्योंकि कल्याण सिंह सरकार का 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कार सेवकों ने विवादित ढांचा गिरा दिया, जबकि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इसके बावजूद 6 दिसंबर 1992 को वही प्रशासन
जो मुलायम के दौर में कार सेवकों के साथ सख्ती बरतता था, मूक दर्शक बना तमाशा देखता रहा और सरेआम बाबरी मस्जिद विध्वंस कर दी गई। इसके लिए कल्याण सिंह को जिम्मेदार माना गया और कल्याण सिंह ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उसी दिन यानी 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन दूसरे दिन केंद्र सरकार ने यूपी की बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया। कल्याण सिंह ने उस समय कहा था कि ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी थी और उनका मकसद पूरा हुआ। ऐसे में सरकार राम मंदिर के नाम पर कुर्बान हुई। अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने और उसकी रक्षा न करने के लिए कल्याण सिंह को 1 दिन की सजा मिली। बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए बने लिब्राहन आयोग ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दी, लेकिन योजनाबद्ध सत्ता का दुरुपयोग, समर्थन के लिए युवाओं को आकर्षित करना, आरएसएस का राज्य सरकार में सीधे दखल, तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की इन तमाम मामलों पर आलोचना हुई। कल्याण सिंह समेत कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमा भी दर्ज किया है। कल्याण सिंह पर आज भी बाबरी विध्वंस मामले में मुकदमा चल रहा है। हाल ही में लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने उनके बयान दर्ज कराए। आपको हम ये भी बता दें कि हमारे संवाददाता ने कल्याण सिंह से खास बातचीत की। कुमार अभिषेक उनके पास पहुंचे। 1992 के उस दौर को याद करते हुए कल्याण सिंह ने क्या कहा, ये सुनना दिलचस्प है। 5 अगस्त का दिन इतिहास के पन्ने में जाएगा, क्योंकि 500 साल तक संघर्ष किया गया था और कभी राम जन्मभूमि मुक्त नहीं हो पाई थी। क्या आपको लगता है कि जो उस वक्त हुआ वो ठीक हुआ, सही हुआ? जो होना था वो हो गया और इसलिए उस ढांचे के 3 ऊपर टूट के पड़े। सायकाल 5 सवा 5 बजे करीब मैंने राज्यपाल के जाकर किया, अपने त्यागपत्र दे दिया। ढांचा गया, सरकार गई, मुझे सरकार जाने वाली तब बना था, राज बना, सजा हो गई 24 घंटे की, तिहाड़ जेल दिल्ली में काट दी, तब बना था, राज बना। राम का मंदिर बन रहा है, मेरे जीवन में क्या हो जाता है। और मेरी नहीं, मेरे जैसे करोड़ों हिंदू की आकांक्षा थी कि राम का मंदिर बने। आपको बता दें 26 साल पहले अयोध्या में जो भी हुआ वो खुल्लम खुल्ला हुआ, हजारों की तादाद में मौजूद कार सेवकों के हाथों हुआ। घटना के दौरान मंच पर मौजूद मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंबरा और लालकृष्ण आडवाणी मौजूद थे। इनसे मस्जिद को बचाने का, रोकने का जिम्मा कल्याण सिंह पर ही था। बीजेपी की आज जो भी सियासत है वो राम मंदिर आंदोलन की देन है और इसके लिए लालकृष्ण आडवाणी के साथ साथ कल्याण सिंह की भूमिका अहम रही है। लालकृष्ण आडवाणी ने जब सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली थी तो नरेंद्र मोदी उनके सारथी थे। इसके बाद 2002 में गोधरा में ट्रेन की जो बोगी जलाई गई उसमें मरने वाले भी कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। और इसके बाद इतिहास गवाह है कि किस तरह से गुजरात में नरेंद्र मोदी का उभार शुरू हुआ। और एक दिलचस्प खबर एक फोटोग्राफर के हवाले से भी आई जिन्होंने 1992 के राम मंदिर के समय में एक तस्वीर क्लिक की थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। और उनसे जब सवाल पूछा इसी फोटोग्राफर ने कि आप दोबारा अयोध्या कब आएंगे, तो उनका यह कहना था जब राम मंदिर बनेगा तब। और अब 5 अगस्त की वो तारीख बेहद करीब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और फीडबैक जरूर दीजिए ताकि और बेहतर कंटेंट के साथ हम आपके सामने आएं। धन्यवाद।